हम्म। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके। अंगराग। हेलो। अंगराग। हेलो। मोर आवाज শুনিছা? শুনিছো। बढ़िया। बढ़िया। মোক দেখা পাইছা? পাইছো। बढ़िया। নৱজিত স্টাৰ্ট হোৱা নাই নেকি? স্টাৰ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, হ'ব আৰু। বাকি আমি তিনিজনে জয়েন কৰিছো আৰু আছে আহিব। অলপ দেৰি ৰখি লওঁ। তুমি অংগৰাগ আৰু और मुकिलान रमेश। तो कुछ देर हम लोग और इंतजार करेंगे, बाकी को ज्वाइन करने के लिए देंगे। कीबोर्डৰ ক্লাছটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব? 8:45।
Sir, am I audible? यस सुबीर, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। Hello, sir. हेलो, मेरा आवाज पहुंच रहा है? हाँ सर, हाँ सर। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। अभी अभी 8 पार्टिसिपेंट हो गया है, और कुछ देर इंतजार करते हैं, कोई अगर आ जाए तो। শুরু তো এখন দেখি আমরা, দেখো তো আমি কোনটা কি পার্ট 1 বলবো, পার্ট 1 পুরো বলবো, জানতে লাগে অ্যাকচুয়ালি ওরা বলবে ই বাজাও এ বাজাও, বুঝতে পারবো না কিছু। এটা সমস্যা হচ্ছে, ফেলে বসলাম। ওই যে সাদা সেটা আছে না উপরে, আর যে টিউনগুলো টাইট করলাম সাদা ওটা না। সব শুনতে পাচ্ছি যা বলছি আমার, ঠিক আছে না? কোনটা না? এটা না? উপরে যে সাদা 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 তার Not. এটা হেড, এটা নেক, এটা সাউন্ডিং হোল, তারপর সাউন্ড হোল যে সেটা গোল। এটা সাউন্ডিং হোল, ফ্রেট কোনটা? স্ট্রিং, এগুলো স্ট্রিং। মানে যে ফাঁকা একটা মাঝখানে এইটা বলে এইগুলি টিউনিং কেস যেগুলো আমরা করলাম। আমি টিউনিং কোর্স দুইটা, আমি বলছি একটা। টিউনিং কোনটা কতটুকু টাইট হওয়া দরকার? জাস্ট রোড দেখাও ফার্স্ট রাউন্ড। এগুলো হচ্ছে ফ্রেট, যেগুলো আছে না ফ্রেট। দাগ ট্রাস্ট রড কোনটা বলছে? এটাকে বলছে ট্রাস্ট রড। নাট কোনটা বলছে? না ওই যেটা কি বলছে এটা কনফিউশন আছে না, নাট আর ট্রাস্ট রড কোনটা? জাস্ট ইজি 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 বাটা। ঠিক আছে, বলবে না ভিডিও দিয়ে না, ফিঙ্গার সাসপেনশন সাপোর্টিং করো। ওই জিনিসটা নাই আমাদের হাতে, দামি তো থাকে ফিঙ্গার সাপোর্ট করে, যেমন বাজারে তো ফিঙ্গার সাপোর্ট লাগে, আমাদের তো দামি নয়। সাইড ফ্রেম range adjustment বন্ধ করে দিত তো নিচে দিতে হবে। বাইরে এখানে সাপোর্ট নেই, ছাড়তে হবে ওরা দিয়ে ঠিক হয়ে যাবে, প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। এটা আছে না, এটার উপর না একটু পাশে করতে চাপ দিয়ে।
तो स्टार्ट करें क्या हम? सर बाकी लोग आए गए सर? 11 आदमी हुआ है आउट ऑफ 23। 11 आदमी। सर को व्हाट्सएप कॉल कर दीजिए सर, तो एक दो जो आना आना चाहते नहीं तो व्हाट्सएप में ऑलरेडी मैं दे दिया था। नहीं सर, एक बार कॉल कर दीजिए उसमें, तो एक बार ग्रुप कॉल चला जाएगा सबके पास एक साथ। हो सकता है कोई देख नहीं रहा है, भूल गया है टेक्स्ट। ग्रुप को चला जाएगा। कॉल कीजिए होगा। সিলেক্ট করতে ভালো লাগে না? ভয়েস কল করা যায়? রিপ্লাই করছে কিন্তু অডিও করতে পারি 5 জনের কম। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? पहुंच रहे जी, पहुंच रहे। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी 13 पार्टिसिपेंट हो गए। हाँ, सेल वी स्टार्ट? हाँ सर, शुरू कर दिए। शुरू कर देते। पहले एक रिक्वेस्ट है कि सभी अपना वीडियो एंड माइक ऑफ कर लीजिए इनिशियली। बाद में जो होस्ट को मैं हैंड ओवर करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे कोई क्वेश्चन होगा तो ये कर लीजिएगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कृष्णमणि सर को वेलकम करता हूं। हमारा फर्स्ट ऑनलाइन म्यूजिकल वर्कशॉप, फर्स्ट डे गिटार ऑन गिटार, डे 1। तो इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अभी बहुत रिकॉर्ड्स का होल्डर है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं कीबोर्ड में, नोज एंड टंग से प्ले करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। उनका नाम ये बहुत सारा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, असम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कर्नाटका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, महाराष्ट्र बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बहुत सारा अवार्ड मिले हैं इनको। तो हम बाद में इनको ये आपका शॉर्ट एक ब्रीफ ये दे देंगे
लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है, इसलिए हम लोग सीधे सर के पास जाते हैं स्टार्ट करने के लिए। वेलकम सर, कृष्णमणि सर। Thank you. हेलो सर। Hello. हाँ, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट डे। तो आप अभी जी। शुरू कर सकते हैं। टाइम कभी बिल्कुल। टाइम तो हो गया है, पार्टिसिपेंट ऑलरेडी 13 पार्टिसिपेंट हुआ है, बाद में कोई आएगा तो जी। ज्वाइन होगा। जी। ठीक है सर। जी हाय, स्टार्ट करो ना। हाँ, स्टार्ट कीजिए। कंट्रोल तो अपना ओसर থাকিব। नहीं, मैं कंट्रोल आपको दे दिया हूँ, आप अभी शेयर कर सकते हैं अच्छा। कुछ भी। अच्छा। উইন্ডো শেয়ার করতে পারেন আপনি না? हाँ। শেয়ার করলে আপনি কোন বাজে ডিজাইন করে? হ্যাঁ ডিজাইন করে? कोई ज्वाइन करेगा तो मैं उसको एडमिट कर लूंगा, শেয়ার করতে कोई পারেন नहीं না? है। और ये रिकॉर्डिंग में है, अगर कोई मिस करेगा तो हम उसको रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, तो ये प्रोविजन है जूम में। नमस्कार सबको मेरे तरफ से। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम कृष्णमणि, सबको पता है, अभी पहले नवोजित सर ने बता दिया है। और आज हम पहला दिन में गिटार सीखेंगे, और गिटार क्लास स्टार्टिंग से पहले मैं गिटार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से देखने का। और अगर कुछ सवाल है तो बाद में लास्ट में आप लोग सवाल कर सकते हैं। स्टार्ट करें फिर? यस सर, यस सर, स्टार्ट कर दीजिए। जी जी जी। सबसे पहला बात है कि हमें गिटार बजाने के लिए गिटार के बारे में पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बताऊंगा कि अगर किसी को गिटार के बारे में पता है तो पहले कोई लोगों ने गिटार सीखा होगा और बहुत लोगों ने गिटार बजाया भी होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये मान के बताऊंगा कि आप लोगों को गिटार के बारे में कुछ पता नहीं है। यानी आप लोग सब लोग गिटार सीखने के लिए अभी से स्टार्ट किया, यानी नया है सब लोग आप। तो वो मान के मैं गिटार के बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। ये जो मेरे हाथ पे है ये एकॉस्टिक गिटार है, और गिटार दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्पेनिश गिटार और उसके बाद दूसरा होता है हवाइन गिटार। और स्पेनिश गिटार का भी अलग अलग टाइप होता है। और जैसे मान लीजिए मॉडर्न गिटार हो गया, फिर इलेक्ट्रिक गिटार हो गया, फिर बेस गिटार हो गया, फिर क्लासिकल गिटार हो गया, ऐसे बहुत टाइप्स का गिटार होता है। और हम लोग जो सीखने वाला है, जो गिटार हम लोग अभी आज बजाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो गिटार का नाम है एकॉस्टिक गिटार। ठीक है ना? ठीक। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ। जी। ये देखिए मेरे हाथ पे एकॉस्टिक गिटार है, ये देखिए। और मैंने आप लोगों को सबको व्हाट्सएप में कुछ फोटोज वगैरह भेजा है, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले देखिए मैंने भेजा पार्ट्स ऑफ गिटार। गिटार का क्या क्या पार्ट्स होता है, पार्ट्स के बारे में बताता हूं मैं। ये हो गया हेड पार्ट, फिर हेड के साइड में है ये ट्यूनिंग कीज, फिर बैक साइड में है ट्यूनिंग मशीन। ये पूरा गिटार का बैक साइड हो गया। फिर ये साइड फ्रेम, ये गिटार का स्ट्रिंग्स, और ये गिटार का फ्रेट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है ये फ्रेट होता है। यहाँ पे कोई कोई गिटार में 21, कोई गिटार में 20, किसी में 21 फ्रेट लगाया हुआ है।
ये जो होता है ये बार लाइन होता है, और ये पोजीशन मार्क्स, फिर ये साउंड होल, ये बेली पार्ट, ये सस्पेंशन बोर्ड, फिंगर सस्पेंशन बोर्ड, ये जो पार्ट होता है, ये है ब्रिज, ये ब्रिज का पिन, और ये है एन पिन, यहाँ पे बेल्ट लगा के खड़ा होके बजाया जाता है। अभी हो गया ये गिटार के पार्ट्स के बारे में। अभी हम लोग जो गिटार बजाने वाला है वो गिटार का है 6 स्ट्रिंग, क्योंकि आजकल बहुत सारा गिटार आ गया मार्केट में। कोई कोई गिटार का 7 स्ट्रिंग होता है, और बेस गिटार का 4 स्ट्रिंग होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 12 स्ट्रिंग का गिटार भी होता है। और हम लोग जो गिटार बजाने वाला है वो गिटार का स्ट्रिंग है 6। और मैंने आप लोगों को कुछ फोटो भेजा था, गिटार कैसे पकड़ा जाता है। ये जो शेप होता है ना, ये शेप को अगर आप लोग राइट हैंड वाला है तो राइट लेग के ऊपर लेने का है, और ये जो हेड का जो पार्ट होता है ये थोड़ा हाइट में रखने का, ऊंचाई की तरफ रखने का, ऐसे डाउन में नहीं रखने का, ये हाइट की तरफ रखने का। फिर और ये लेफ्ट हैंड यहाँ पे ऐसे पकड़ना चाहिए। और ये है पिक, गिटार का पिक। पिक कैसे पकड़ोगे आप लोग, ये राइट हैंड, ये थंब, ये इंडेक्स फिंगर, ये 2 फिंगर से आप लोगों को ऐसे पकड़ने का। इतना समझ में आ गया। और प्लेक्ट्रम लेने के लिए ये 3 फिंगर आप लोग बाहर भी निकाल के बजा सकते हैं, और ऐसे अंदर रख के भी बजा सकते हैं। ठीक है, मैंने फिंगर बाहर निकाल के बजा दिया, और आप लोग ऐसे ही बजा सकते हैं। आप लोग बाहर निकल के बजाओगे तो यहाँ पे फिंगर रखने के लिए यहाँ पे जगह है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे फिंगर रख के बजाने के लिए। ठीक है, अभी आप लोगों को लेसन सिखाने से पहले मैं कुछ बजा के दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा।
देखा नीले नीले अंबर, एक छोटा सा ट्यून सुना है आप लोगों को। अभी अगर इसमें किसी का सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं लेसन सिखाने से पहले। सर ऐसा सीखने के लिए कितना दिन लगेगा? जी ऐसा बजाने के लिए कितना कितना दिन लगता है, ऐसा पूछ रहा हाँ, ये अभी ऐसा तो कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, जैसे 6 मंथ 1 ईयर ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं, वो आपके ऊपर रहता है, आप कितना टाइम दे सकते हैं गिटार को, है ना। एटलीस्ट कम से कम तो 30 मिनट नहीं तो 1 आवर प्रैक्टिस होना चाहिए डेली। हूँ। ओके ओके। जी, और किसी का कुछ सवाल? सर गिटार खरीदने के लिए जी कौन सा गिटार लेना अच्छा होगा, मतलब कैसा कंपनी है, क्या क्या देख के मतलब गिटार लेना चाहिए सर? हाँ, गिटार क्या क्या देख के लेना चाहिए, आप लोग देखिए आजकल तो बहुत सारा कंपनी आ गया। वैसे अभी ब्रांडेड कंपनी है यामाहा, फिर गिब्सन, हाँ सिग्नेचर, ये सब ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन बहुत सारा कंपनी आ गया, प्लूटो। पहला बात है आप लोगों को देखने का, ये फिंगर बोर्ड, ये फिंगर बोर्ड कैसा है, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, पहला बात है। और दूसरा बात ये है कि ये जो फिंगर बोर्ड और स्ट्रिंग्स का जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे बहुत कम कम डिस्टेंस है, लेकिन अगर इतना डिस्टेंस हो गया ना, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया, तो आप लोगों को ऐसा गिटार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो नेक बेंड हुआ है पहले से। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। और साउंड क्वालिटी, ऐसे बजाने के बाद कैसा कैसा साउंड फील कैसा होता है आप लोगों को, तो साउंड क्वालिटी भी देखना चाहिए। एटलीस्ट मान लीजिए 10,000 से आप प्राइस का लेना चाहिए आप लोगों को। थैंक जी यू। जी जी। और बताइए, किसी का कुछ सवाल है तो? सर ये कौन सा स्केल था? डी माइनर। एक गाना वैसे तो ओरिजिनल डी माइनर में ही है, मैंने डी माइनर में ही बजाया, लेकिन अगर आप लोगों को दूसरा स्केल में बजाने का तो उसमें भी बजा सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा बजा के दिखाया आप लोगों को, अभी मैंने सी माइनर में लिया, अलग अलग स्केल में बजा सकते हैं आप लोग, ई में बजा सकते हैं, ऐसे बजा सकते हैं आप लोग। वो सब मैं बाद में सिखा दूंगा स्केल्स के बारे में, फिर और बहुत कुछ बताने का है, लेकिन अभी वर्कशॉप है ना, सब बात अभी बता नहीं सकता, क्योंकि नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। और किसी का आप लोगों का कुछ सवाल है? हाँ, अभी आप लोगों ने नोटबुक और पेन लिया ना? यस सर। हाँ, आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिए। पहला लेसन लिखने का है राइट हैंड एक्सरसाइज। अभी मैं बोर्ड में लिख के दिखाने वाला हूँ, आप लोग लिख के लीजिए।
पहला एक्सरसाइज है। ऐसे ना, ऐसे ना। सर दिखाई नहीं दे रहा है। जी थोड़ा नजदीक से दिखाना पड़ेगा। अच्छा, लाइट दिखाई दिया क्या? ना, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप बोलते भी जाइए तो सही है। सर वो मोबाइल को अगर पैरेलल में रखेंगे बोर्ड के तो क्लियरली दिखेगा। नहीं तो आप बोल दीजिए ना सर, हम लोग लिख देंगे ऐसे ही। अच्छा, हम मिडिल पर्सन में लिख दीजिए बड़ा करके। देखा ना? अभी दिख रहा है लेकिन इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, दिख रहा है। इसका लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। लाइटर वाला है। अभी दिखाई दिया क्या? अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। ये हो गया गिटार स्ट्रिंग्स। ओ का मीनिंग होता है ओपन स्ट्रिंग। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ यस सर, लिख दिया। सर पूरा बोर्ड नहीं दिखाई दे हो रहा गया है। ना? सर पूरा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये करिए, दूर में रखने से दिखाई देगा। राइट साइड का नहीं दिखाई दे रहा है। सर आप डबल लाइनिंग करके लिखे ना, दो बार मतलब बॉर्डर बॉर्डर करके लिखे, मोटा मोटा करके, फिर दिख जाएगा। नहीं, अभी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 लाइन से। हाँ हाँ, दोबारा कर दीजिए बस। हाँ, आप बोलते भी जाइए, तब आसान होगा। ये 6 नंबर स्ट्रिंग है, जो बड़ा वाला स्ट्रिंग ऊपर का, और ये 5th हो गया, 4th, 3rd, 2nd, 1। पहला स्ट्रिंग्स का नाम है ई ओपन, ई ओ का मीनिंग होता है ओपन। 2 नंबर स्ट्रिंग ओपन, 3rd ओपन, 4th, 5th, 6th ओपन। यानी 6 नंबर स्ट्रिंग का नाम है ई, 5th का नाम है ए, 4th का नाम डी, 3rd का नाम जी, 2nd स्ट्रिंग का नाम बी, और पहला स्ट्रिंग का नाम ई। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? सब में ओपन ही है ना? हाँ हाँ, सब ओपन। ओपन का मतलब क्या है? लिखिए जी। ओपन का मतलब क्या है? यानी विदाउट स्ट्रिंग, विदाउट फिंगर बजाने का। विदाउट फिंगर? हाँ, ये जैसे ये देखिए, ये 6 नंबर है ना? हाँ जी। 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। ये 6 स्ट्रिंग ओपन बजाने का, यानी विदाउट फिंगर है। इससे
अच्छा, वो 5 फ्रेट में उंगली ना डालते हुए बजाने का है ना? आपको मतलब फ्रेट में उंगली नहीं रखने का। हाँ हाँ बिल्कुल, जी। खुला बजाने का। अभी ये है डाउन का सिंबल, डाउन, और ये अप। डाउन बजाने के लिए ये सिंबल यूज होगा और अप बजाने के लिए ये। ठीक है। आ गया ना समझ में? सर हाँ, हाँ जी। आप वाला क्या कभी थोड़ा सा मतलब रेक्टेंगुलर शेप का पर नीचे वाला ये नहीं होता है, वैसे भी साइन होता है क्या? जी, मैं आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ट्रायंगल ना होके थोड़ा सा अप वाला सिंबल थोड़ा सा रेक्टेंगुलर होता है क्या? नहीं, बहुत लोगों ने अलग अलग टाइप से वो लोग सिखाते हैं, लेकिन ऐसे भी दिया तो चलेगा। अगर आपने ऐसे भी दिया तो भी डाउन नहीं, चलेगा। अप वाला। हाँ हाँ आप बोला। हाँ, ऐसे भी दिया तो चलेगा, ऐसे भी दिया तो चलेगा। डाउन का ऐसे भी ठीक दिया है। तो भी चलेगा। अच्छा, आ गया ना समझ में? हाँ हाँ अभी आगे से मैं बताऊंगा, आप लोग लिख के लीजिए। पहला लेसन 6 5 4 3 2 1, 6 डाउन, 5 डाउन, 4 डाउन, 3 डाउन, 2 डाउन, 1 डाउन। नेक्स्ट वही लेसन में 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, वो लिख के लीजिए। 6 डाउन, 5 डाउन, 4 डाउन, 3 डाउन, 2 डाउन, 1 डाउन, 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप। ये हो गया पहला लेसन। आपको मतलब है एक बार डाउन करके हमको बजाना है, एक बार अप करके बजाना है। बिल्कुल, पहले देखिए, जब आप 6 से स्टार्ट करोगे पूरा डाउन डाउन नीचे की तरफ, 6 डाउन, 5 डाउन, 4 डाउन, 3 डाउन, 2 डाउन, 1 डाउन, और फिर 1 से 6 तक अप, 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप। ओके। ये हो गया मतलब आप पहला लेसन। पहला लेसन में आपको सिंगल स्ट्रिंग को एट अ टाइम वन स्ट्रिंग बजाना है, एक बार डाउन की तरफ, एक बार अप की तरफ, और फिंगर जी, फ्रेट में फिंगर नहीं रखने का है। नहीं, ओपन स्ट्रिंग पूरा। ओके। आप लोग देख लीजिए, थोड़ा स्पीड में बजा के सुनाऊंगा। 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3। अलग अलग बजाने का। बहुत लोग ऐसे बजाते हैं, ऐसे नहीं बजाने का। अभी ये लेसन में किसी का कुछ सवाल है क्या? सर, ये नंबर 1 स्ट्रिंग और नंबर 6 स्ट्रिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों ई ओपन है। हाँ, अभी एक लो पिच में है और एक हाई पिच में है।
ये लो पिच का है या हाई पिच का? दोनों का नेम सेम रहेगा ना, ई ओपन? हाँ। ओके। नेक्स्ट लेसन 2। दोनों ई को E1 या E2 ऐसे कुछ बोलते हैं क्या? जी समझा नहीं मैंने। मतलब दोनों ई को मतलब अलग अलग समझाने के लिए E1 और E2 ऐसे करके कुछ बोलते हैं क्या? हाँ, ये E6 है ना, E6 E1। हाँ ठीक है। लेसन नंबर 2, 6 डाउन अप, 5 डाउन अप, 4 3 2 1। पहले डाउन अप लिखने का, 6 डाउन अप, 5 डाउन अप, 4 डाउन अप, 3 डाउन अप, 2 डाउन अप, 1 डाउन अप। फिर 1 अप डाउन, 2 अप डाउन, 3 अप डाउन, 4 अप डाउन, 5 अप डाउन, 6 अप डाउन। ये हो गया दूसरा लेसन। इसको हमें दिन में कितना समय मतलब प्रैक्टिस करना है ये दोनों लेसन को? गिटार का भी दूसरा लेसन बजाने से पहले एवरी डे आप लोगों को कम से कम 15 मिनट बजाना चाहिए। ये स्ट्रिंग एक्सरसाइज, ये हो गया राइट हैंड एक्सरसाइज। फिर इसके बाद आएगा लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज। तो आप लोग राइट हैंड एक्सरसाइज अच्छी तरह से अगर बजाया तो समझ में आया आप लोगों को, बहुत ध्यान से अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया तो आप लोग लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज अच्छी तरह से बजा सकते हैं। और अगर मान लो राइट हैंड का एक्सरसाइज क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज बजा नहीं पाओगे। तो इसीलिए पहले से है ना, अभी आप लोगों को ये एक्सरसाइज में ध्यान देने का। बहुत लोग बताते हैं क्या है अभी 6 डाउन अप डाउन अप डाउन अप, क्या बजाने का है? हमें तो सिर्फ गाना बजाने का, हमें कॉर्ड बजाने का, हमें सारे गाना बजाने का। लेकिन वो सब बजाने के लिए आप लोगों को पहले ये अच्छी तरह से सीखना चाहिए। लेसन 2 हो गया आप लोगों को। सर लेसन 2 में जो 2 पार्ट था, तो 1 अप डाउन है, डाउन अप है सर? 1 अप डाउन, ये देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। पहला वाला डाउन अप क्या? हाँ, 6 से डाउन अप। आप लोगों को हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, आप जब आप लोग सारे गामा बजाओगे, गाना बजाओगे, एवरी टाइम एवरी स्ट्रोक में आप लोगों को डाउन अप बजाना चाहिए। कोई भी कुछ भी बजाइए आप लोग, हमेशा डाउन अप। नेक्स्ट लेसन बताएं। थर्ड लेसन लिख के लीजिए। 6 डाउन, 5 अप, 4 डाउन, 3 अप, 2 डाउन, 1 अप। फिर से बता रहा हूं मैं, 6 डाउन, 5 अप, 4 डाउन, 3 अप, 2 डाउन, 1 अप। नेक्स्ट 1 अप, 2 डाउन, 3 अप, 4 डाउन, 5 अप, 6 डाउन। फिर से देखिए, 6 डाउन, 5 अप, 4 डाउन, 3 अप, 2 डाउन, 1 अप, 1 अप, 2 डाउन, 3 अप, 4 डाउन, 5 अप, 6 डाउन।
तो एक एक लेसन को 15 मिनट का टाइम देना है। नहीं, अभी स्टार्टिंग में एटलीस्ट आप लोगों को 15 मिनट बजाने का एक एक लेसन, और जब आप लोग थोड़ा कुछ दिन बजा लेने के बाद दूसरा लेसन बजाने से पहले, यानी लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज बजाने से पहले राइट हैंड का कम से कम 15 मिनट होना चाहिए। सर आगे बताए। हाँ जी। जी 4th नंबर लेसन लिख के लीजिए। ये थोड़ा बड़ा है। 6 डाउन 5 अप, 6 डाउन 4 अप, 6 डाउन 3 अप, 6 डाउन 2 अप, 6 डाउन 1 अप। मैं फिर से बता रहा हूं। 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1। फिर इसके बाद 6 2 6 3 6 4 6 5। मैं फिर से बता रहा हूं, ये पहला पार्ट है। 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट 1 अप 2 डाउन 1 अप 3 डाउन 1 अप 4 डाउन 1 अप 5 डाउन 1 अप 6 डाउन 1 अप 5 डाउन 1 अप 4 डाउन 1 अप 3 डाउन 1 अप 2 डाउन। यानी 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2। सेकंड पार्ट। किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग बता सकते हैं। ये थोड़ा सा स्लोली रिपीट करेंगे क्या उसको? ओके 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 जी। इसका सर सीक्वेंस कोई डाउन अप रहेगा ना, इसमें चेंज नहीं होगा ना सर? जी जी। इसका जो सीक्वेंस आप बोले 6 5 6 4 जो फॉलो करे थे डाउन अप, वो सीक्वेंस सेम रहेगा, वो आपका 1 2 से आने जब भी आएंगे? बिल्कुल। ओके देखिए स्लोली। 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ये होगा पहला पार्ट। अच्छा, वो मतलब रिटर्न होता है फिर 5 तक जी सेम सीक्वेंस में ना? हाँ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2। जी। ये हो गया आज का लेसन। और ये जितना भी लेसन सिखाया आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नाम लिख के एक मिनट का वीडियो भेज दीजिए। 1 मिनट में सभी लेसन, नहीं तो कोई भी एक लेसन आप लोगों को दिखाने का है मुझे। अभी किसी का कुछ सवाल है तो आप लोग बताइए, नहीं तो मैं थोड़ा स्पीड में बजा के दिखाने वाला हूँ अभी। सर ये पिक्स यूज कंपलसरी है क्या? जी पिक यूज करना कंपलसरी है क्या? पिक? हाँ, अभी हम लोग पिक से बजाएंगे, उसके बाद फिंगर स्टाइल बजाएंगे। ये सब बाद में सीखेंगे। ये जो अपने पिक के ये जो लेसन्स दिए हैं जी उसका मतलब फायदा क्या होगा? हाँ, इसका फायदा आप लोग देखिए। कोई भी गाना बजाने के लिए क्या होता है, अभी जैसे हमने 6 5 4 3 2 1 ऐसे 1 के बाद 1 बजाया ना, लेकिन गाना बजाने में क्या होगा, कॉर्ड बजाने में क्या होगा, 6 के बाद 5 नहीं आएगा, 6 के बाद 5 के बाद 4 नहीं आएगा, 4 के बाद 3 नहीं आएगा। यानी 6 में से कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है उस टाइमिंग पे। जैसे आप एक गाना देख लीजिए, मैं गाना बजा के दिखाऊंगा, आप लोग सिर्फ ये देखने का, ये कहाँ पे
क्या बजा रहा हूँ। यानी क्या होता है, कभी 4 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 5 आया, कभी 1 आया, ऐसे बोले तो अलग अलग स्ट्रिंग पे आपको बजाने का। तो इसीलिए क्या होगा, ये प्रैक्टिस होने के बाद आप लोग कहाँ पे भी बजा सकते हैं। 6 के बाद 1 भी बजा सकते हैं, 6 के बाद 2 भी बजा सकते हैं, 1 के बाद 5 बजा सकते हैं। वही फायदा होगा आप लोग। मतलब आपका एक ये राइट हैंड का एक फ्लो आ जाएगा आपका बजाने का। जी 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 सर पिक का थिकनेस क्या होगा? जी पिक का थिकनेस क्या होगा? बहुत टाइप का पिक का थिकनेस। नहीं, अभी आप लोग देखिए जो मार्केट में मिलता है ना, वो थोड़ा ब्रांडेड वाला ले लीजिए। मतलब कोई थिकनेस को स्पेसिफाइड नहीं है। हाँ नहीं, वो इलेक्ट्रिक गिटार के लिए क्या होता है, थोड़ा पतला होने से ठीक है, लेकिन एक्रोस्टिक गिटार के लिए थोड़ा मोटा होना चाहिए। सर आपका आवाज सुने नहीं दे रहा। आवाज थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा, अभी अभी आ रहा है क्या? थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा, अभी हेलो हेलो। हाँ ठीक है सर, ठीक है, आप बोलिए। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक गिटार के लिए थोड़ा पतला होना चाहिए और एक्रोस्टिक गिटार के लिए थोड़ा मोटा होना चाहिए। ये देखिए, ऐसा वाला, यानी आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। जी ओके। जी, और किसी का कुछ सवाल? सर स्ट्रमिंग के लिए पतला होना चाहिए या मोटा होना चाहिए? नहीं, सेम बात है। एक्रोस्टिक गिटार में थोड़ा मोटा होने से अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गिटार में क्या होता है, आपने इसे टच किया ना तभी आवाज आता है, तो इसको क्या है, जोर से बजा के आवाज निकलना पड़ता है वो, तो इसीलिए थोड़ा एक्रोस्टिक गिटार में मोटा होने से ठीक है। सर फिर भी कितना मिलीमीटर? नहीं, नॉर्मल मीडियम वाला पिक ले लीजिए आप। और बताइए। सर आप एक बार पहले से लास्ट तक जितना भी एक्सरसाइज दिए हैं फिर से एक बार बोल सकते हैं? सर आप क्लास का शेड्यूल भी बोल दीजिएगा, हम लोग का शेड्यूल क्या रहेगा। अच्छा जी जी, आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा। अभी मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। पहला लेसन 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। फिर से दिखा रहा हूँ 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। Next 6 down 5 up 4 down 3 up 2 down 1 up 1 up 2 down 3 up 4 down 5 up 6 down. Next 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 5 1 4 1 3 1
जी बताइए। सर जब हम कंटिन्यूअस इसको बजाएंगे वो अप डाउन वाला मतलब दोनों ही 6-4 6-5 वो वाला भी और 1-4 वो वाला भी, तो उसमें लास्ट में जो बजेगा, लास्ट में 6-4 वाले में 6-1 बज रहा है तो उसको क्या डबल बजा के फिर से स्टार्ट करना है या फिर उसको एक बार बजा के ही फिर 6-2 से स्टार्ट करना है? 1-1-1। सर पिक कौन सा था जो मैं बजा रहा हूँ? नहीं सर, मतलब गिटार में वो पिक कौन सा था? नहीं, पिक कौन सा था बोले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ना आपने कौन सा ये पिक यूज कर रहे हैं वही पूछ रहे हो? हाँ हाँ वही ना। हाँ कंपनी मैं एलिस कंपनी का ले रहा हूँ। सर मतलब पिक मतलब क्या होता है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा पिक क्या होता है? अभी पिक क्या होता है बोले तो ऐसे बताने के लिए तो ऐसे बता सकते हैं कि हमें गिटार बजाने के लिए क्या होता है, फिंगर से थोड़ा डिस्टर्ब होता है, यानी ठीक ठाक से आवाज हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग पिक यूज करते हैं। और कोई कोई लोग क्या होता है, ये जो नाखून से है ना, नाखून बढ़ाते हैं और नाखून से बजाते हैं। तो मेनली पिक का रीजन ये है कि इनको आवाज निकालने के लिए बजाया जाता है। सर इसको प्लेट थर्ड भी बोलते हैं ना? हाँ पिक, प्लेट ट्राइम और बहुत लोग स्ट्राइक भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन मेनली पिक और प्लेट ट्राइम बोलने का दो नाम। ना लगे बनाइए वो पाएगी बनाइए। ओके अभी मैं आप लोगों को थोड़ा कॉर्ड बजा के दिखाता हूँ आज। कॉर्ड देख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। मैं इसे दिखा रहा हूँ मेजर माइनर कॉर्ड। सी, जी, डी, ए, ई, बी, एफ शार्प, सी शार्प, एफ, बी फ्लैट, E flat, A flat, A minor, E, D minor, F sharp minor, C sharp minor, C sharp minor, D sharp minor, A sharp minor, D minor, C minor, C minor, और आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप लोग बता सकते थोड़ा हैं। आवाज कम आ रहा है, थोड़ा नजदीक से बोलने से आवाज आएगा शायद। अच्छा ये कॉर्ड सर क्या है कॉर्ड? हाँ अभी कॉर्ड बोले तो क्या होता है, तीन नोट से ज्यादा होना चाहिए और 3 नोट से कम नहीं होना चाहिए। अगर 3 नोट आप लोग एक साथ सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा अभी सुनाई दिया? सर बोलिए सर, सुनाई दे रहा है, बोलिए आप। हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि कॉर्ड बोले तो क्या है, 3 नोट का कॉम्बिनेशन होता है, 3 नोट एक सर साथ। आपका आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, मुझे सुनाई दिया है, एक मिनट।
Dia paisen ki baru na? हाँ थोड़ा आ रहा है अभी। अच्छा, मैं बता रहा था कि कॉर्ड होता है 3 नोट का कॉम्बिनेशन। आप लोग 3 नोट एक साथ बजाओगी तो एक कॉर्ड बन जाता है, जी लेकिन 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। और बाकी कॉर्ड का डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, कॉर्ड किससे कहते हैं वो सब मैं लिख के दूंगा आप लोगों को, जब हम लोग वर्कशॉप के बाद क्लास करेंगे तब। अभी एक सवाल था मेरा कि मान लीजिए हमको अगर गिटार कंप्लीट सीखना है तो जी उसमें हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा? मान लीजिए जैसे कॉर्ड कॉर्ड सीखना पड़ेगा और स्केल सीखना पड़ेगा, तो और क्या क्या होगा जो हम ये सीखने के बाद ही कंप्लीट गिटार बजा पाएंगे? हाँ, पहला बात है आप लोगों का जो राइट हैंड एक्सरसाइज है बेसिक, लेफ्ट जी हैंड एक्सरसाइज फिंगरिंग एक्सरसाइज, ये हो गया बेसिक पार्ट। जी उसके बाद आएगा आप लोगों को सारेगामा, यानी सारेगामा का मीनिंग होता है जो स्केल होता है, वो स्केल सीखना पड़ेगा। जी स्केल सीखने के बाद आपको डिसाइड करने का कि आपको लीड बजाने का है या कॉर्ड बजाने का, क्योंकि गिटारिस्ट बहुत अलग अलग टाइप्स का होता है। एक होता है लीड बजाने का, लीड का मतलब है ये सब लीड हो गया। जी और जो जो लीड बजाता है वो गाने के पीछे वो गाना बजाएगा, गाने के पीछे कुछ भी बजाएगा, वो लीड बजाएगा, वो कॉर्ड नहीं बजाएगा। और जो कॉर्ड बजाता है ये हो गया। जैसे मान लीजिए मैं एक आसामीज गाना आप लोगों को सुनाता हूँ, हाँ सुन लीजिए। कॉर्डिंग क्या होता है वो दिखाता हूँ मैं। कार पोरो कारू खारू कार हुआ कार चिता मीठा खारी मार सियाई थाकी बोले लगे अमार। ये तो पार्ट होता है, ये कॉर्ड हो गया। ये पार्ट जो है वो कॉर्डिंग में चला गया। और एक होता है बेस, बेस का पार्ट है जो बेस बजाता है, जो बड़ा बड़ा स्ट्रिंग होता है, ऐसे बजाते हैं वो लोग, ऐसे बजाता है, वो बेस हो गया। अभी आपके ऊपर रहता है कि आपको कौन सा वाला सीखने का है। अगर आपको लीड सीखने का तो उसके हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा, अगर कॉर्डिंग लाइन में जाने का तो उसके हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। अभी मेरा सवाल है आपको कौन सा वाला गिटार बजाने का है? नहीं, आपका मतलब गाना किससे बजता है, कॉर्ड में या लीड में? अभी अगर आप गाना गा सकते हैं तो आपको कॉर्ड वाला सीखने का है, यानी आप एक सिंगर है तो आपको क्या है, लीडिंग सीख के कुछ फायदा नहीं है, आपको कॉर्ड सीखने का है, यानी मुझे बजा के गाने का है। और अगर आपको गाना गिटार में बजाने का तो आपको लीड सीखना चाहिए। हम दोनों को सीख सकते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, दोनों को सीख सकते हैं। तो दोनों को सीखने के लिए आपको सारेगामा पार्ट और कॉर्डिंग पार्ट आपको साथ में यानी रिदम पार्ट आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। आसान कौन सा है सर? जी, कौन सा आसान है सर? कॉर्डिंग बजाना थोड़ा आसान है। वही लग रहा है, कॉर्डिंग थोड़ा सा आसान होगा। हाँ, मान लो आप लोग कोई भी मान लो मन में कुछ गुनगुनाने का मन हो गया, कोई भी आप लोग ये कॉर्ड लेके गुनगुना सकते हैं। तो ये बोले तो आसान है थोड़ा। जी, और बताइए कुछ सवाल है तो। सर एफ कॉर्ड, एफ शार्प, फिर बी एफ शार्प, कॉर्ड, ये सब में तो होल्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। जी बताइए फिर से। एफ कॉर्ड, फिर एफ शार्प, डी शार्प, जी फिर बी माइनर, फिर बी, ये सब में होल्डिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता। ये देखिए एफ बार में मतलब एक बार नहीं होता है ना वो। ये होगा बार। आप देखिए, आपको अगर कॉर्ड बजाने का तो बार सीखना पड़ेगा। अगर किसी ने बताया मुझे बार नहीं सीखने का, वो गलत बात है।
क्योंकि पूरा बार में ही रहता है कॉर्ड, आपको बार किसी भी हालत में सीखने का है। ये हो गया बार कॉर्ड, तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए एक बार कॉर्ड सीखने में क्या होता है, पूरा कॉर्ड आपको मिलता है, तो इसीलिए बार कॉर्ड आपको सीखने का, वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, क्लास में सिखाऊंगा। और बताइए। हेलो। हाँ सर, कल हमको सर क्या सिखाएंगे? कल आप लोगों को लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज सिखाऊंगा और सारेगामा सिखाऊंगा मैं। जी। सारेगामा थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ। सारेगामा ये सब सारेगामा मैं स्लोली सिखाऊंगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आप लोगों को गाने का नहीं, मैं ऐसे गा के दिखा रहा हूँ। और आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जिसके पास गिटार नहीं है गिटार ले लीजिए, और जितना भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, मुझे सब लोग अपना नाम लिख के एक एक वीडियो थोड़ा 30 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, मुझे भेज देगा। सर आप क्लास में टाइमिंग सिखाएंगे ना? जी सर रिदम और टाइमिंग। बिल्कुल 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 मैं सिखाऊंगा। सर सारेगामापा कोई एक स्केल के बेस्ड पे ही होता है ना? सारेगामापा क्या? कोई एक स्केल में बेस करके ही होता है ना? नहीं, सारेगामापा क्या बनता है? सारेगामा कोई एक स्केल पे बेस्ड होके ही तो वो नोट्स आते हैं ना? हाँ 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 हाँ, हर एक तो ये स्केल वाला में कौन सारेगामा सा स्केल था? जो मैं बजाया था अभी। हाँ हाँ, ये सी मेजर स्केल, सी डी ई एफ जी ए बी सी सी बी ए जी एफ ई डी सी। आप लोग देखिए, ये जो फ्रेट आप लोगों को दिखाई दिया ना, ये पूरा सारेगामा होता है। ये भी सा, कहाँ पे भी आप लोग हाथ रखिए वो सारेगामा है, सॉरी सा है, कहाँ पे भी हाथ रखिए। अगर आप यहाँ पे हाथ रख दिया ना, तो ये सारेगामा बन गया। यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, तो सब सारेगामा। मैं ये सब सिखा दूंगा आप लोगों को धीरे धीरे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जी सर आज का टाइम शायद हो गया। जी, और किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आखिर में। हाँ, किसी का कुछ सवाल है तो मुझे हमारा बताइए। अभी दूसरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, कीबोर्ड का है, तो आज के लिए फर्स्ट डे खत्म होने जा रहा है, तो आखिर में किसी का कोई सवाल है तो एक दो पूछ लीजिए। आपका सेशन अच्छा लगा सर, होपफुली सर सीख पाएंगे गिटार आपके साथ। थैंक यू। जी जी सर, आप लोगों को ज्यादा सोचने का कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इजी मेथड में सिखाऊंगा। वैसे टैब नोटेशन है, स्टाफ नोटेशन है, इंडियन है, और मैं तो इंडियन में सिखाऊंगा, और शायद वर्डस्टाइल में भी सिखा सकता हूँ, लेकिन बहुत बहुत सिंपली सिखाऊंगा मैं। आप लोगों को ज्यादा सोचने का कोई बात नहीं है, मैं जैसे बताता ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आज ये लेसन एटलीस्ट 1 आवर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कल देखिए, बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। ठीक सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू। थैंक यू सर। फिर से जी थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू, बाय बाय सर। बाय बाय। बाय सर।